प्रेज द लॉर्ड सबको। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं थाने शहर से हूँ और रात के 12 बज रहे हैं। इस टाइम पे मैं आप सबके लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ। आज मैंने दिन भर की न्यूज़ देखी जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक डर पैदा कर रहा है, और वो डर है वो समय निकट आने का। जो बाइबल पढ़ते हैं वो ये जानते हैं वो समय निकट आना किसे कहते हैं। जो कुरान पढ़ते हैं उन्हें भी पता है कि वो समय निकट आना किसे कहते हैं। वो समय निकट आना यानी सृष्टि का अंत होना, क्योंकि कहा गया है, लिखा है कि जो चीज़ की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। जो जीवन पाता है वो मृत्यु भी पाता है। ठीक उसी तरह आज जो न्यूज़ में देख रही हूँ उसमें से कुछ चीज़ें मुझे बहुत भयानक लगी, जो शायद से आपको भी क्रिटिकल लेना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मरकुस 13 में लिखा हुआ है, जीसस के साथ में जो उनके चेले होते हैं वो जीसस को पूछते हैं कि हे प्रभु हमें बता वो समय कब आएगा। तो इसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हो, जिसके पास बाइबल है वो पढ़ सकते हैं। मरकुस 13 का 3 वचन है, जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उसे पूछा, हमें बता कि वो बातें कब होगी। इसका मतलब वो समय कब आएगा जिसकी आप बात करते हो। नई दुनिया, मतलब इस दुनिया का नाश कब होगा। हाँ मेरे दोस्तों, ये सच है कि दुनिया का नाश होना है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा। बहुत से लोगों का कहना है सब बोलने वाली बातें हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जो लिखा है वो होता है। अब उस पर प्रभु यीशु क्या कहते हैं। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो, कोई तुम्हें न भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। आज मैंने न्यूज़ देखा, आज तारीख है 16 मई 2021। आज मैंने न्यूज़ देखा, इज़राइल की जो देश है, इज़राइल देश और उसके विरोधी देश आपस में एक दूसरे पे चढ़ाई कर रहे हैं। यानी तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, बट इसकी चर्चा सुनोगे, ये आपने कहा था, यानी यीशु ने कहा था कि इसकी चर्चा आप सुनोगे, और वाकई में इसकी चर्चा मैंने सुनी। ये एक पॉइंट है जो मुझे घबराता है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि इनका होना अवश्य, परंतु उस समय अंत नहीं होगा, क्योंकि जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। भूकंप, मैंने एक न्यूज़ और सुना, अभी मैं देश का नाम याद नहीं कर पा रही, देश या कोई शहर है जहाँ पे आज के दिन में 16 मई 2021, आप जाके न्यूज़ में चेक कर सकते हो कि आज के दिन में मैंने भूकंप का न्यूज़ सुना, जहाँ पे लिखा गया था कि 350 लोग जो है वो घायल हैं भारी भूकंप से। ये दूसरा पॉइंट जो मैंने आज सुना। तीसरा पॉइंट है अकाल पड़ना। कोरोना का समय चल रहा है, सब लोग अपने अपने घर पे है लॉकडाउन की वजह से। कुछ लोगों के घर पे खाने के लिए खाना नहीं है, कुछ लोगों के पास उनकी जमा पूंजी जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और कुछ लोग जॉब के लिए भागे घूम रहे हैं। पिछले साल 2020 में जब अकाल पड़ी थी, यानी जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें बहुत से लोग हैं
जो मैंने सुना था कि भूख के कारण, उनके घर पे अनाज न होने के कारण अपने बच्चों को वो संभाल नहीं पा रहे थे, उसके कारण उन्होंने फांसी दे दी, फांसी लेके मारे गए अपने बच्चों को यतीम छोड़कर। बहुत से लोग हैं जो उनकी सेवा कर रहे थे, घर घर जाके उन्हें खाना दे रहे थे। अकाल का समय था वो। अभी सब लोग प्रिपेयर हो गए तो थोड़ा वो मुश्किलें कम है, लेकिन वो अचानक आन पड़ी थी तो अकाल पड़ा था। ये तीसरा पॉइंट है जो मुझे क्लिक होता है। यह तो पीढ़ियां का आरंभ होगा, यानी ये तकलीफें, यानी वो क्लेश जो हम पे होने वाला है, जब सृष्टि का नाश होगा तब ये सारी बातें हम सुनेंगे। 9 वचन कहता है, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो। अब अपने विषय में चौकस कैसे रहना है? जब मैं जीसस को नहीं मानती थी, मुझे ये सब बातें नहीं पता है, मैं इन सारी बातों से अनजान थी। लेकिन जब मैंने जाना कि हम जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, हम कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में जो कोई भी चीज़ है, छोटी सी छोटी, इतना ही नहीं, हमारा जीवन भी हमारा खुद का नहीं है, वो उसने दिया हुआ है। उसका जब मन करे ना, वो हमसे ले लेगा, परंतु वो ऐसा नहीं करता, वो हमें देता है, क्योंकि वो उन पिता में से नहीं है जो पैदा करके छोड़ देते हैं, परंतु उन पिता में से है जो अपने बच्चों का ख्याल पूरी रीति से रखते हैं। ये जब चीज़ें मैंने आज देखा या पढ़ा, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वाकई में वो समय जो अंत का समय है वो नज़दीक है। वो अंत का समय बहुत बुरा है। जो जीसस को मानते हैं और जो बाइबल पढ़ते हैं, उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन हमें नहीं पता। जब मैं नहीं मानती थी जीसस को, मेरा एक थॉट था, छोड़ ना, मरने के बाद किसने देखा है क्या होगा, परंतु नहीं। जीवन हमें टाइम के हिसाब से मिला है, परंतु मौत हमें हमेशा मिलेगी। यानी जो मौत हमें मिल रही है उसका कोई अंत नहीं, जीवन का अंत है। इसलिए प्रभु यीशु के मार्ग पे चलो, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि जीवन का जल मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो अनंत जीवन चाहता है। बहुत से लोगों को पता है ये बात, जो क्रिश्चियन है या नॉन क्रिश्चियन है, जो जीसस को मानते हैं या जो नहीं मानते हैं, जिसने बाइबल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बहुत से लोगों को पता है कि जीसस पावरफुल है। मैं खुद जब 4 लोगों के बीच रहती हूँ और कभी टॉपिक निकलता है जीसस के ऊपर से, तो लोग कहते हैं जीसस वाकई में पावरफुल है। जीसस पावरफुल है, ये हम जानते हैं, लेकिन क्या हम उसके मार्ग पे चल के अपने आप को प्रूव करते हैं कि हम उनके बच्चे हैं? क्या कहा है आपको जीसस ने कि आप पूरे संसार से अलग हो जो, ऐसा कहा है? नहीं, उन्होंने कहा है पाप छोड़ो, पवित्र बनो। जानते हो हम इंसान अपवित्र हैं, जानते हैं कि जाने अनजाने में हमसे बहुत कुछ गुनाह हो जाते हैं, परंतु हम कोशिश कर सकते हैं। एक बार जानने की कोशिश करो कि जीसस क्या है, वो किस हिसाब से हमें पवित्र रहने कहता है, किस हिसाब से हमें अपने मार्ग पे चलने की शिक्षा वो देते हैं। ना उन्होंने चोरी करना बोला, ना किसी को मारने बोला,
उन्होंने कहा है माफ़ करो, लोगों को माफ़ करो। किसी के लिए भी अपने मन में कपट, गुस्सा, नाराज़गी कुछ मत रखो। अपने जीवन को बदलो। प्रार्थना में उस स्वर्ग में बैठे हुए पिता की प्रार्थना करो, उनसे मांगो, ये उन्होंने कहा है। पाप मत करो, क्योंकि तुम्हारे पापों को मैंने उठा लिया है। अब तो पाप करना छोड़ दो। हे मेरे दोस्तों, ईश्वर, राम कृष्ण जो भी है, मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ। हम इंजॉयमेंट जीते हैं। आप ही की उम्र की हूँ मैं भी, इंजॉयमेंट मैं भी जीती हूँ। पार्टी सार्टी, बर्गर, पिज़्ज़ा सब मैं करती हूँ, परंतु एक चीज़ नहीं भूलती कि जो मेरे पास ही उसका है। आप भी मत भूलो, जो तुम्हारे पास है वो उनका है, क्योंकि जो हमारे पास है वो कभी भी ले सकता है। अगर उसी चीज़ को अगर आप संभाल के रखोगे, उसकी कदर करोगे, तो वो दुगना देगा, अपने नाम में जिलाएगा। जिलाएगा मतलब होता है हमें जिंदा रखेगा, जैसे वो जिंदा है। इतना ही कहना चाहूँगी, अपने आप को बदलो, अपना मन बदलो।